सभी बच्चे हाथ जोड़ करके व्यवस्थित बैठेंगे। बड़े लोग भी। मुनि श्री विश्व माधव सागर जी के परम सानिध्य में हम सभी लोग मिथिलापुरी तीर्थ दिगंबर जिनालय में गुरुकुल के बच्चे, अध्यापक, अभिभावक, आगंतुक अतिथि सभी लोग स्वाध्याय की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गुणकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान की। वर्तमान युग के नायक श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंत समाधिस्थ श्री विद्यासागर जी महान मुनिराज की। आचार्य भगवंत समाधिस्थ श्री विराग सागर जी महाराज की। उनके परम प्रभावक शिष्य उन्हीं श्री 105 चुल्लक श्री विश्व माधव सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जय। हम सभी लोग यहाँ प्रातःकालीन वेला में अपने पुण्य के उदय से एकत्रित हुए हैं स्वाध्याय की कक्षा में। प्रातःकाल में भी बड़ा अच्छा कर्म कांड का स्वाध्याय चल रहा है। थोड़ी देर के लिए अभिषेक से पूर्व, तब भी बड़ा आनंद आता है। और यहाँ भी सुनने वालों का तो पता नहीं आनंद आता है कि नहीं, हम सुना रहे हैं, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग निमित्त बन रहे हैं स्वाध्याय सुनने के लिए। आप लोगों की रुचि है। कुछ लोग मजबूरी में बैठे हैं, स्कूल के बच्चे, कुछ लोग रुचि से बैठे हैं, परंतु निमित्त तो बन ही रहा है। धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ धर्म ध्यान में हम लोगों के सहायक हो रहा है। आचार्य अमित गति द्वारा रचित यह जो ग्रंथ है, धर्म की परीक्षा, परीक्षा माने एग्जाम। एग्जाम किसका लिया जाता है? जिसमें या तो कोई उत्तीर्ण होता है या कोई अनुत्तीर्ण, फेल हो जाता है। कोई बैठता ही नहीं है, डर जाता है ना। कई बार होता है ना कि फेल होने का डर है, चलो बैठते ही नहीं है। परीक्षा ली जाती है किसी चीज का परीक्षण करने के लिए, निर्णय करने के लिए। कई बार होता है कि ये वस्तु पेन है, मेरा है कि इसका है। दोनों कह रहे मेरा है। तब तीसरा व्यक्ति, कोई जज आ गया, न्यायाधीश बोलते हैं ना, जज, न्याय करने के लिए। दो बंदर की लड़ाई हो रही थी। लंगूर आया, अच्छा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं, अच्छा मेरे को चेक कराओ जरा, मैं बताता हूँ किसका है। वो लिया और भाग गया। तो वो बड़ा चोर निकला, मायाचारी, और ज्यादा कर ली। चोरों का भी चोर, डकैत। एक चोर होता है, एक डाकू होता है ना, क्या फर्क होता है? चोरों को भी लूट लेता है डाकू, डकैत, ठीक है। अब एक जज होता है, राजा होते थे पहले, ऐसे ही वर्तमान में राजा नहीं है तो कोर्ट बना दिए कि भाई दो लोगों का जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, आ जाओ जी, किसकी है। पति पत्नी का झगड़ा हो गया, आ जाओ जी निपटारा करें। आपस में लड़ाई हो गई दो लोगों की, किसी ने कुछ चोरी करा, किसी ने कुछ गलत काम किया, तो कोर्ट केस कर देंगे। तो वहाँ पर जज सुनवाई करेगा, न्याय करेगा, परीक्षा करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ जो ग्रंथ का शीर्षक है धर्म की परीक्षा, तो यहाँ पर धर्म के परीक्षा हो रही है। न्यायाधीश कौन बन रहा है? हम और आप।
अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम और आप हो गए ना। तो हमें परीक्षा करवाई जा रही है कि धर्म क्या है। खाने पीने का नाम धर्म है कि कौन लोग घूम रहे हैं, कि हिंसा का नाम धर्म है, कि रुपए पैसे कमाने का नाम धर्म है, कि लोगों को मारने का नाम धर्म है, कि झूठ बोलने का नाम धर्म है। कोई कहता जो अच्छा लगे आदमी को वो धर्म है। बहुत बार कह देते ना, खाओ पियो मौज करो, है ना, ऐश करो, जिंदगी पता नहीं दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लूटो खाओ मौज करो। आग लगे बस्ती में, हम तो जिए मस्ती में, है। तो दूसरे बस्ती में आग लग रही है और हम मस्ती में जी रहे हैं, तो एक कहावत बना दी गई है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है उसको बता रहे हैं। धर्म वह है जो इस जीवन में भी सुख दे और बाद में परलोक में दूसरा जीवन जब मिलेगा तब भी सुख दे। आपने कोई भी कार्य किया अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से, काया से, तो उसमें आपको भी सुख मिले और दूसरे को दुख नहीं मिले। अब क्रिकेट का मैच है, पिताजी हमारे आकाश भैया बहुत देखते हैं। अब दो टीम खेल रही हैं, एक जीतेगा और एक सुखी होगा और एक दुखी होगा। दोनों ड्रॉ हो जाए मैच, दोनों के बराबर रन आए, तो ना कोई दुखी है ना कोई सुखी है। कभी जीत कभी हार, कभी खुशी कभी गम, ये संसार का सूत्र है। कई बार ऐसी भी चीजें हमने व्यवहारिक दृष्टि से उदाहरण दिया है, पहले दिन भी आपको बताया था। अब से एक भैया जी को शर्ट खरीदनी थी शादी में जाने के लिए, शाम को बहुत बढ़िया अपनी शर्ट, अरे अच्छी लग रही भैया जी, चेंज करके आऊँगा, घर पे गंदी थी तो खरीदने चले गए। तो पैसे दिए, शर्ट खरीदी, तो अभिषेक जी बताइए दुखी हुए या सुखी हुए? देखने में तो अच्छा लग रहा है, नई शर्ट आई ना, बढ़िया पसंद किया है तो, लेकिन पैसा गया उसके बाद भी दुखी हुए क्या? फैंसी ज्वेलरी खरीदते हो, साड़ी खरीदते हो, पति की पूरी तनख्वाह चली जाती है 2-3 महीने की, इतना पैसा देने के बाद सही बताना दुख होता है या सुख होता है? मनपसंद साड़ी आती है, साड़ी खरीद रहे हो या ज्वेलरी खरीद रहे हो, चाहे पूरे महीने की तनख्वाह चली गई, सारा चीज चली गई, अपनी मर्जी से खरीदने गए हो, तो दुखी हो या सुखी हो? नहीं नहीं, अभी उस क्षण की बात कर रहे हैं। आप मोबाइल खरीदने गए, पैसा दिया तभी तो खरीदा, तो मोबाइल आपका मनपसंद आया, तो सुख है या दुख है? सुख है ना। कुछ गलत बात बोली? प्रैक्टिकल सबके ऊपर सुख हो रहा है पैसा देने के बाद भी। तो आपने जिस दुकानदार से ज्वेलरी खरीदी या साड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, आप भी सुखी हो, और अब किन से खरीदा है? दुकानदार से। अभिषेक जी, तुम्हारी मोबाइल की दुकान है या साड़ी की दुकान है, मान लो, ठीक है, या ज्वेलरी की दुकान है, मैंसी जी अभी आपकी धर्मपत्नी नहीं है मान लो, और ये आपसे ज्वेलरी खरीद के लेके गई है, ये भी खुश है, बहुत बहुत खुश, फूली नहीं समा रही, शादी की ज्वेलरी है ना, या कहीं, तो आपने बेची, ठीक है, आपके पास इनसे क्या आया? पैसा आया, परंतु आपकी ज्वेलरी चली गई, लेकिन पैसा आया, प्रॉफिट भी हो रहा है। आप सुखी हो या दुखी हो? अरे कमाल हो गया, तुम भी सुखी तुम भी सुखी, ये कैसा नियम है? जबकि नियम क्या था? एक दुखी होगा, एक सुखी होगा, एक खुश होगा, एक रो रहा होगा, एक गम होगा। ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब संभावना है
कोई कार्य करने पर दोनों व्यक्ति सुखी। सुखी हो सकते हैं? तो ऐसा नियम जरूरी नहीं है कि कहीं खुशी होगी तो कहीं गम होगा ही होगा। दोनों लोग भी सुख हो सकते हैं अपने अपने निमित्त से, अपने अपने मन से। दोनों की कार्य की पूर्ति हो रही है। अब यहां बताओ, यहां पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम भी सुखी हैं, है ना? कुछ एक आधा जना जिसको नींद आ रही है जबरदस्ती बिठा रखा है, एक तो गायब भी हो गया आज, है ना, कि नींद आएगी भागना पड़ेगा तो पहले ही गायब हो जाओ। तो बेचारे वो दुखी हैं कि फंस गए, कुछ बच्चे भी दुखी हैं, फंस गए। ठीक है, तो पिक्चर देखने जा रहे हो, अपने मन से जा रहे हो, टिकट लेकर के, पैसे लग रहे हैं खूब भीड़ में, फिर भी क्या आनंद आ रहा है। पिक्चर हॉल वाला भी खुश है, तुम भी खुश हो, सब खुश है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, पैसे दे रहे हो, 1000, 2000, 5000, तुम भी खुश हो, रेस्टोरेंट वाला भी खुश है ना, कि उसको भी कमाई हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है, व्यापार इसी को कहते हैं, है ना, जहां दोनों खुश रहे हैं। तो यहां पर भी धर्म की परीक्षा अपन कर रहे हैं कि सम्यक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, जहां दोनों लोग खुश हो, वही धर्म। धम्मो मूलो दया, अहिंसा परमो धर्म। आपने ऐसा धर्म करना है जिसमें धर्म करने वाला भी खुश हो और जिसके प्रति किया जा रहा है वो भी खुश हो। अगर तीसरा आदमी दुखी होता है उसमें क्या है? वो तो दुकान चल रही, पड़ोस चल रहा है, किसी दुकान चल रही है, तो वो आपका निमित्त नहीं है, वो तो ऐसे तो पूरा संसार दुखी होता रहे, तीसरा आदमी दुखी हो रहा है, उस पर क्या कंट्रोल है। व्यापार तो दो लोगों का हो रहा है ना, लेन देन। तो परीक्षा तो दो लोगों का झगड़ा है, जो जज बैठा है, जो न्यायाधीश बैठा है, वो दो लोगों का निपटारा कर रहा है। तो यहां पर धर्म की परीक्षा हो रही है कि धर्म सही कौन सा है, अहिंसा धर्म है या हिंसा धर्म है, सही धर्म सत्य धर्म है या असत्य धर्म है ना, मायाचारी धर्म है या आपने मायाचारी नहीं करी, किसी की वस्तु नहीं ली, क्या वो धर्म है। आपने कुशील किया, वो धर्म है या ब्रह्मचर्य धर्म है। आपने परिग्रह किया या आपने अपरिग्रह किया, इन दोनों में से कौन धर्म है। आपने गुस्सा किया या आपने क्षमा करी, इन दोनों में से कौन धर्म है। आपने मायाचारी करी या आपने आर्जव मार्दव, ये आते ना, क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, संयम, शौच, ये 10 धर्म है या इनके विपरीत धर्म है। तो दो लोग हैं जो अपनी दृष्टि से अगर ये देखेंगे कि अभी मैंने इसका माल उठा लिया बिना उसका मूल्य चुकाए, तो अब मैंसी जी दूसरी बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। आपको ज्वेलरी की जरूरत थी, अभी क्या था, आपने पैसा दिया, ज्वेलरी मिल गई या साड़ी मिल गई। अब इनमें बात वही है परंतु मतलब बदलेगा। आपको ज्वेलरी या साड़ी की जरूरत थी, आप गए, आपने देखा बड़ी बढ़िया दुकान है, पानी मांगा अभिषेक जी से, अभिषेक जी मेरे को ये ज्वेलरी पसंद है। अभिषेक जी उधर मुड़े, पानी देखा, बढ़ा, चाय मांगी, कोल्ड ड्रिंक मांगी, फल मांगे, इतनी देर में नकली कुछ माल रख दिया और दूसरा माल रख लिया। या नकली नहीं लाए थे, इतनी देर में जो माल सामने था वो रखा और गायब। आप खुश हो गए, वाह ताली, सच बोल रहे हैं ना, क्योंकि इनको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। आप तो पहले भी खुश थे पैसा देने के बाद भी, और अब भी खुश हो बिना पैसा दिए भी। तो आप क्या कहोगे कि मेरे लिए तो यही धर्म है।
आपके मन से, मैंसी जी के मन से क्या हो गया? चोरी करना धर्म हो गया, क्योंकि आप खुश हो गए ना, खुशी ही धर्म था। हमें यहां बैठ करके परीक्षा करनी, बहुत साधारण शब्दों में मैंने बहुत इस पे चिंतन किया है साल भर बैठ करके, बहुत ज्यादा। हो सकता है मैं ढंग से नहीं समझा पा रहा हूं, उसके लिए महाराज जी मुझे क्षमा करना। आप सब भी अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। सीट के उस तरफ बैठकर और सीट के इस तरफ बैठकर फर्क आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि चोर चोरी क्यों करता है, झूठा व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, मांस खाने वाला क्यों मांस खाता है, मायाचारी करने वाला क्यों मायाचारी करता है। ये मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूं उसके मस्तिष्क में उतर करके। मैंसी जी ने बताया मैं चोरी करने के बाद भी खुश हूं, तो उनकी दृष्टि से वो काम सही है, कि उनके पास पैसे नहीं थे, परंतु उनको जरूरत थी। देखा देखी किसी की ज्वेलरी देखी, किसी की साड़ी देखी, मुझे भी ऐसी चीज चाहिए, तो वो खुश हो गई। और इधर जब अभिषेक जी पलटे, पानी लेकर के आए 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, अभिषेक जी जब पहले मूल्य लेकर के इनको ज्वेलरी या साड़ी दे रहे थे, अब बिना मूल्य के मेरे यहां चोरी हो। अभिषेक जी अब बताओ, पहले भी तो देने का भाव था आपका ज्वेलरी, अब भी चली गई, तो दुखी हो या चोरी से गई तो दुखी। दुखी हो? फूट फूट करके रोओगे, भीड़ इकट्ठी करोगे, पुलिस को बुलाओगे, यहां वहां जाओगे, सब चीजें, कोर्ट केस करोगे, केस लड़ोगे, कैमरा चेक करोगे, है ना, पता चल जाएगा कि कौन हो, तो पकड़ोगे, मारोगे, चक्कर काटोगे, दुखी थे। तो अब आपकी दृष्टि से ये धर्म किया मैंसी जी ने या अधर्म किया? अधर्म किया। मैंसी जी की दृष्टि से धर्म था कि अधर्म था? मैंसी जी की दृष्टि से है, मैंसी जी आपकी दृष्टि से क्या कार्य था, आपकी दृष्टि से धर्म था कि अधर्म था? धर्म था, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मैं खुश हो गया। तो यही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग पाप में धर्म मानते हैं, हिंसा में धर्म मानते हैं, चोरी में धर्म मानते हैं, उनकी कोई गलती मुझे नहीं लगता, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको वही धर्म लग रहा है, वही सही लग रहा है। उनके संस्कार ऐसे हैं, उनका काल ऐसा है, उनका क्षेत्र ऐसा है, उनका माहौल ऐसा है कि उन्हें वह सही लग रहा है। तो मिथ्यात और सम्यक जो हम भेद प्रभेद करते हैं, अनेकांतवाद से दोनों सही है। वो कहेगा तू झूठा, तुम गलत हो, तुम उसको पकड़ करके कहोगे कि तूने चोरी करी, वो अपने आप को सही सिद्ध करेगा, मुझे जरूरत थी, मेरे पास पैसा नहीं था। इतनी गहरी सोच मेडिटेशन से आई है? ये इतनी गहरी सोच स्वाध्याय से है, कोई गहरी सोच नहीं। आप दूसरे की दृष्टि पे सोच करके प्रयास करो। वो कहेगा मैं सही हूं, मैंने चोरी क्यों करी, मुझे इस चीज की जरूरत थी, मुझे ये काम पूरा करना था, मेरे पास ये नहीं था, वो अपने को सही सिद्ध करेगा। तो अब तीसरे आदमी का काम क्या है? इन्होंने कहा मैंने सही किया है, मेरे साथ ये कारण था ये कार्य करने का। इन्होंने कहा मेरे साथ गलत हुआ है। इन्होंने, अब इसको दूसरी तरीके से ले लो, बहुत सारे उदाहरण है। आपकी जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, आप बोलोगे मेरी जमीन है, वो बोलेगा मेरी जमीन है, तो ये भी सही है, आप भी सही हो, तो क्या होगा? परीक्षा करने के लिए तीसरे आदमी पे जाओगे, वो अपने को सही प्रूव करेगा। इनने कहा भाई मेरी ज्वेलरी थी, मैं इनके पास छोड़ करके आई थी, ये दे नहीं रहा था, तो मैंने ये तरीका अपनाया, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक कोशिश करी, प्यार पे, वो प्रूव करेगी अब अपने को। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये चोरी हुई है, आप दुखी हो। एक उदाहरण आता है ना शास्त्रों में कि रत्न थे वो एक व्यक्ति के पास जिसका नाम ही था सत्यवादी हरिश्चंद्र।
है ना, सत्य घोष नाम था। क्या नाम था? नाम ही था सत्य घोष। उस पर रखे आए एक वणिक व्यापारी रत्न, चले गए विदेश व्यापार करने, और राजा का मंत्री था, रखे आया, नाम ही सत्य घोष था। लौट के आया तो सत्य घोष ने ज्वेलरी जितने रत्न थे वो रख लिए, और बेचारा वापस आया तो पागल हो गया। पेड़ पे चढ़ करके रोज हल्ला मचाता था, मेरे रत्न ले लिए, मेरे रत्न ले लिए। एक दिन राजा की रानी ने देखा, यार बढ़िया आदमी लग रहा है, रोज बौरा रहा है, परीक्षा करी। अपनी दासी को भेज करके, वही एक कथा बता रहे हैं, बस कथा से कथाएं जुड़ी हुई हैं, परीक्षा करी कि वास्तव में वो चोर है कि नहीं है मेरा मंत्री। तो उसके साथ बैठ करके जुआ खेला, जुए में जीत लिया मंत्री को। फिर कहा कि भाई दासी इसके घर जाओ और बीवी को इसकी जो जीत लिया अंगूठी, जीत ली अंगूठी दिखाना इसकी पत्नी को, और बोलना वो जो 7 रत्न रखे हैं वो ले आए, पहचान के लिए अंगूठी दिखा देना। गई उसकी दासी घर पे, तो उसकी पत्नी को दिखाया सत्य घोष की। उनने कहा हाँ बात तो सही है, अंगूठी तो मेरे पति की है। उनने रत्न दे दी। और बहुत दिन तक क्या कह रहा था सत्य घोष, मैंने चोरी नहीं करी, चोरी नहीं करी। अब पकड़ा गया तो परीक्षा करी, किसने करी? रानी ने करी। बेईमानी किसने करी? सत्य घोष ने करी। रत्न किसके चले गए? व्यापारी के चले गए। अब सत्य घोष राजा को क्या बोलता था रोज? मैंने चोरी नहीं करी, मेरा नाम ही ये है। व्यापारी रोज क्या बोलता था? मेरी चोरी हुई है। तो दोनों अपने को सही प्रूव कर रहे थे, लेकिन कोई परीक्षा करने वाला नहीं था। राजा ने कहा पागल है, पब्लिक ने कहा पागल है, रानी ने कहा पागल नहीं लग रहा, चेक करने में क्या जा रहा है। चेक नहीं करती तो ठीक है भैया पागल है, लोग डंडे मार ही रहे थे, पत्थर मार रहे थे रोज उसको। रानी ने उसके रत्न रखे थाल में, इधर 100 रत्न और मिला दिए। व्यापारी को बुलाया, आ बेटा पेड़ से उतर कर, ये लो तुम्हारे ये रत्न है, सारे की सारे हमें सत्य घोष से मिले, ले जाओ। 7 रत्न उसके 100 और मिला दिए थाल में। क्या कहा? सारे अब रानी ने क्या कहा? मैं उसको तो चेक कर चुकी हूं, मैं इसे भी चेक करती हूं। सुनिए महाराज जी वाली कहानी, है ना, 3 रत्न थे, है ना। उसके सारे मिला दिए। उसने क्या कहा व्यापारी ने? टक टक अपने अपने निकाल लिए। ये माताजी ये मेरे नहीं है। उन्होंने कहा यार कमाल का आदमी है। अरे नहीं, उसके घर से मिले, रख लो, रख। नहीं, मेरी जो वस्तु है मैं उतना ही लूंगा। क्या किया रानी ने? उसकी ईमानदारी के बाद, परीक्षा के बाद, उसको बना दिया मंत्री। और जो मंत्री था उसके बाल कटवाए, गधे पे बिठाया, काला मुंह कराया और घूम बेटा, है ना। ऐसे ऐसे किसने करी? परीक्षा। तो ऐसे ही जब 2 लोगों की लड़ाई है, दोनों बोल रहे हैं कि मैं सही हूं, तो तीसरा आदमी विवेकी आदमी आता है। कौन आया? उस रानी की तरह विवेकी आया, जो बुद्धिवान है, विवेकी है, सम्यक दृष्टि है, सत्यनिष्ठ है, कि नहीं मेरा इससे पक्षपात नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, तो यही सही होगा। मेरा इससे काम निकल रहा है, इतने दिनों से मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरा टीचर है, मेरा स्टाफ है, मेरा भाई है। तो सत्यनिष्ठ तरीके से न्यायोचित निर्णय नहीं हो पाएगा। जहां पक्षपात होगा, रिश्तेदारी होगी, दोस्ती यारी होगी। परीक्षा शब्द क्या कह रहा है? दोस्ती यारी से ऊपर निर्णय करो। अब यहां बात आ रही है, मेरा धर्म सही, तेरा धर्म गलत, क्योंकि मैं इस धर्म में पैदा हुआ। मेरे पिता का ये धर्म, मेरी माता का ये धर्म, मेरे परिवार का ये धर्म, उसमें तो मांस खाते हैं, तो यही सही है। जैन कुल में जन्म लिया, मेरे यहां मांस नहीं खाते हैं, तो मेरा ही धर्म सही है। मेरे यहां रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तो मेरा धर्म सही है। तू रात में खाता है, तू अधर्मी है। मेरे यहां प्याज नहीं खाते, तेरे यहां खाते हैं, तू गलत है, तू अधर्मी है, और मैं धर्मी हूं।
मेरे यहां झूठ नहीं बोलते, तेरे यहां झूठ बोलते हैं। तो यहां क्या हो गया कि हमारा पक्षपात हो गया कि मैं क्योंकि उससे रिलेटेड हूं, वो मेरे परिवार का धर्म है, इसलिए मैंने कहा मैं सही हूं। उसने कहा ईद आ रही है मैं तो बकरा मारूंगा, मेरी देवी है तो मैं तो हिंसा करूंगा, मैं तो बलि दूंगा। दूसरा कह रहा है नहीं तू गलत कर रहा है, वो कह रहा है नहीं मैं सही कर रहा हूं, लड़ाई हो रही है। तो यहां पर इन ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है, परीक्षा करो क्या सही है क्या गलत है, जज बनो। परीक्षा मुख सूत्र में भी आचार्य भगवान ने इसी प्रकार से परीक्षाएं करी है। तो यहां पर भी ग्रंथ स्टार्ट होने वाला है, जगह क्षेत्र का वर्णन हुआ है, आज ग्रंथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए चिंतन कर रहे हैं कि परीक्षा किसकी। दोनों लोग बोलेंगे मेरा धर्म सही है। विवेकी व्यक्ति, उस रानी की तरह जो व्यक्ति था, पक्षपात नहीं किया कि मेरा मंत्री है सत्य घोष, रोज मेरे काम आ रहा है, रोज राज्य का संचालन कर रहा है, उसी की वजह से धन आ रहा है, उसी की वजह से व्यवस्था चल रही है, उसी की वजह से दाल रोटी चल रही है, तो मैं उसका पक्षपात करूं और बाहर वाले को मेरे को क्या लेना देना, मेरे को कौन सा कुछ दे के गया वो, चल भाग यहां से। लेकिन नहीं, मुझे परीक्षा करनी है। तो यहां पर दोनों ही लोग, दोनों ही मत को मानने वाले विभिन्न विभिन्न लोग अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताते हैं, जिस जाति कुल संप्रदाय में उनका जन्म है, उनका व्यवहार है, उनका वर्तमान में रहन सहन है। तो क्या कहेंगे, यही प्रथा है, सही। आप चले जाओ जहां पर आदिवासी जो व्यक्ति है, भाई ये हमारा कुल परंपरा से चली आ रही रीति रिवाज है, जानवरों को मारना खाना सही है। आप बाहर से पूछो अरे क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे, आपकी बात मानेंगे क्या? फिर कैसे मानेंगे? आपको रानी की तरह बनना है, सिखाना है। तो यहां क्या करेंगे अपन आज सीखेंगे। जैन धर्म में कहीं पर भी नहीं आया, इसीलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म हम एक मत से कह रहे हैं, क्योंकि हम उसमें पैदा हुए हैं। जब बाहर का आदमी आता है वो कहता है कि जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो हम लोगों का सीना गर्व से फूला समा जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, 10 धर्मों का अध्ययन किया, परीक्षा करी और फिर निर्णय लिया। जज ने क्या करी, इधर वकील को बिठाया, उधर वकील को बिठाया, उसकी दलीलें सुनी, इसकी दलीलें सुनी, फिर उसने कहा भैया 15 दिन बाद आना, जजमेंट सुरक्षित रखता हूं। फिर दोनों की सुन करके एनालिसिस करी, स्टडी करी, भैया ने कहा मेडिटेशन किया, मतलब चिंतन किया, फिर सोचा, फिर जज ने अपनी पत्नी से पूछा। ऐसे जजमेंट नहीं देता जज, घर जाकर के 15 दिन बाद क्यों देता है? क्योंकि उसके घर में उसकी पत्नी बड़ी जज बैठी है। हर जज करता है ये काम, हर जज ये काम करता है। कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो पूरा केस स्टडी 2 महीने 3 महीने 6 महीने से चल रही होती है। साइन करने से पहले, निर्णय देने से पहले, लास्ट मोमेंट से पहले अपनी पत्नी से पूछ के आता है। हाँ, पूछ लेना आपके घर रिश्तेदार में कोई भी जज अगर कभी रहा हो तो, है ना, कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तुम बताओ यार। फिर वो कहेगी मुझे ऐसा लगता है। तो भगवान ने एक कला दी है जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, छठी इंद्रिय बोलते हैं, वो महिलाओं में होती है। ग्रंथों में भी आया है। अभी भी हमने उदाहरण दिया, रानी में थी, राजा ने तो उसको पागल कह के पत्थर पिटवा रहा था, इसीलिए वो उदाहरण आपको दिया गया है यहाँ पर ग्रंथों में से। रानी ने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, आप अपना काम करो, मैं कर लूंगी अपने हिसाब से निर्णय कि मंत्री गलत है कि ये व्यापारी गलत है ना। तो ये महिलाओं में होती है। जब गुस्सा आता है, जब मायाचारी आती है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और जब निर्णय करने की बात आती है, जज बनने की बात आती है, तो वो भी उनके अंदर एक अलग कला होती है। आपकी बात सुन के हंसा रहेंगे घर में, मेरे से तो कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है। ग्रंथों में आए हैं, इतने उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण है। हम ग्रंथ के बाहर की तो बात करी नहीं, अनादिकाल के उदाहरण है।
तो यहां पर भी विवेकी पुरुष ही निर्णय करता है। तो यहां पर भी इस ग्रंथ में, परीक्षा मुख सूत्र में भी और धर्म परीक्षा में भी कुछ ना कुछ हमारी परीक्षाएं होने जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। उस भरत क्षेत्र में प्रशंसनीय स्थान से संयुक्त व सार्थक नाम वाला विजयार्थ पर्वत है। कैसा पर्वत है? वह जो विजयार्थ पर्वत है उसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी आप लोगों के साथ में। ये जो विजयार्थ पर्वत है यहां पर इस भरत क्षेत्र में, ठीक है। चलिए उस विजयार्थ पर्वत में बारे में बता रहे हैं। उस पर्वत के ऊपर मोक्षाभिलाषी मुनियों में श्रेष्ठ, कल क्या बताया था आपको, बहुत डिटेल में हम गए थे कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कहां पर हैं। डंडी बड़ी अच्छी मिल गई आपको, भी पता नहीं क्या है, हमें पिटाई करने के लिए और पॉइंट करने के लिए अच्छी डंडी दे दी आप लोगों ने, धन्यवाद, है ना। इस पर्वत पर क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय हैं, विद्याधर रहते हैं जो उड़ उड़ के जाते हैं, ठीक है। उस पर्वत के ऊपर मोक्ष अभिलाषी मुनियों में श्रेष्ठ चारण मुनिजन अपने वचनों उपदेश के द्वारा पाप रूप धूलि के विनाश में उद्यत होकर मनुष्यों के समूह को इस प्रकार से आनंदित करते हैं जिस प्रकार की गंभीर अर्चना करने वाले मेघ पानी की वर्षा से धूलि को शांत करके उसे मनुष्य समूह को आनंदित करते। चारण मुनि, चारण रिद्धि धारे, चारण माने चरण, जिनके चरण जमीन पे ना पड़े, आकाश में ही उड़े, तो उनको क्या बोलते हैं? चारण मुनि। पेड़ों के पत्तों पे चल सकते हैं और हवा में उड़ते, पेड़ों के पत्तों पे काहे को चलेंगे, आकाश में चलेंगे, नभ। हाँ, तो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं। उस क्षेत्र पर विद्याधरों की जो नगरी है, 25 योजन ऊंचा वो पर्वत है, तो रिद्धि हो जाती है। यहां वाले मुनि महाराजों को भी हो सकती है अपने तप से, साधना से, और वहां पर तो उन्हें पहले से ही थी, क्योंकि उड़ने वाले थे लोग, मनुष्य, पहले से ही विद्याएं थी। तो अब दीक्षा ले ली, विद्याधर लोग दीक्षा ले सकते हैं, मुनि महाराज बन सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि यहां पर तो हम आपको बताएंगे, वो तो प्रत्यक्ष देखेंगे। एक उदाहरण आता है हाथ कंगन को आरसी का, है ना, पढ़े लिखों को आरसी का, है ना। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, सामने दिख रहा है, आंखों देखी बात है, कानों सुनी बात है, तो बहुत जरूरी नहीं है कि वो झूठ हो सकती है अगर उसकी परीक्षा की जाएगी, उसने वो काम क्यों किया। इनको देखा, इन्होंने ज्वेलरी चुराई, आंखों में देखा, कैमरे में आया, पीछे नहीं गए कि क्या कारण था, इन्हीं की थी। हो सकता है सच बोल रही हूं, इन्हीं की थी वो ज्वेलरी, लेकिन तुम इनको परेशान कर रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने साम दाम दंड भेद लगा करके कैसे भी करके तुम्हें मूर्ख बना करके ले आई अपनी वस्तु, है। अपनी जगह वो ठीक थी। तो ऐसे ही यहां पर जब आया कि भाई चारण मुनि है जो हवा में उड़ रहे हैं, ये अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, सारे की सारे परीक्षा करनी है अपने को। तो चारण मुनि महाराज कौन से हैं? जो आकाश में उड़ रहे हैं। अधिकतर कहां पर होंगे? विजयार्थ पर्वत की सीढ़ियों में होंगे। लेकिन अब संभावना क्यों है वहां ज्यादा मुनि बनने की? क्योंकि प्रत्यक्ष वो लोग जाकर के देख सकते हैं भगवान का समोसा, उड़ करके जा सकते हैं। प्रत्यक्ष वे लोग जाकर के सुमेरु पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। हम कहां से दर्शन कर रहे हैं? कैसे कर रहे हो आप मैंसी दर्शन सुमेरु पर्वत के? भावों से कर रहे हो, विश्वास से कर रहे हो। कोई बच्चा पैदा हुआ, आपके माँ बाप का क्या नाम है? किसने बताया? पता ही है। तो कैसे पता है आपको? पता कैसे चला कि यही मेरे माँ बाप? कोई जवाब नहीं है। शुरू से देखा, माँ बाप ने खुद बता दिया।
झूठ भी तो बोल सकते हैं, कहीं से उठा लाए हो कूड़े के ढेर से। अनाथ आश्रम से ले आए, कहीं से ले आए, यहाँ वहां से पकड़ के ले आए, चोरी करके ले आए, पैसा दे करके ले आए हैं। दादा दादी ने बताया, पड़ोसियों ने बताया, रिश्तेदारों ने बताया, तुम्हें कैसे पता चला? औरों ने बताया, देखा सुना, विश्वास किया। कैसे पता चला? क्योंकि ये हमें पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, हमें समय पर खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, विद्यालय ले जा रहे हैं, रोग हो गया दूर करा रहे हैं, हमारी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के। तो माता पिता का ये लक्षण होता है, ऐसा हमें बड़े होने के बाद पता चला। तो इसलिए हमें लगा कि ये मेरे माता पिता सही है। दूसरी जगह देखा आपने, माता पिता बहुत अच्छे से अपने बच्चों को रखते हैं, जो गुण थे, लक्षण थे, परंतु आप जिनको माता पिता समझते थे वो आपको जंजीर से बांध के रखते थे, मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, करंट लगाते हैं, उल्टा लटकाते हैं, आपसे गलत काम कराते हैं। पहले आपको लगा कि माता पिता का यही लक्षण होता है, परंतु जब बड़े हुए और किसी के माता पिता देखे कि कितना प्यार से रखते हैं, खाना भी दे रहे हैं, नहला धुला भी रहे हैं, तो आपको पता चला कि माता पिता ऐसे होते हैं और ये जो मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये मेरे माता पिता नहीं हो सकते। ये तो कोई धोखेबाज व्यक्ति है, मुझे कह रहा है मैं तेरा बाप हूं, परंतु ये तो मुझे गलत काम करा रहा है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर आती है ऐसी, वो एक आई थी, वो पहले हमने बचपन में देखी थी, अनिल कपूर की, रूप की रानी चोरों का राजा। उसमें एक चोर था, उठा के ले गया, तो बचपन से उसने उसको चोरी सिखाई और कहा मैं तेरा बाप हूं, परंतु क्या किया, अपहरण करके ले गया बचपन में। उसे लगा अनिल कपूर के बचपन में कि भाई माता पिता ऐसे ही होते हैं, जो चोरी सिखाते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं। बाद में उसे बड़ा होकर पता चला कि नहीं, ये माता पिता का लक्षण नहीं है, ये तो कोई चोर है जो मुझे उठा करके ले आया है और बचपन से मुझे मार मार करके इसने मुझे चोर बना दिया है ना। पहले वो बहुत वर्षों तक यही सोचता रहा। अब परीक्षा चल रही है लक्षण देख करके, समझ रहे हो बात को? इसी टॉपिक पे इधर उधर की फालतू कहानियां नहीं, समझने का प्रयास करो कि परीक्षा, पहले आपको लगेगा कि यही धर्म है, हिंसा ही धर्म है, पाप ही धर्म है, झूठ बोलना ही धर्म है, लेकिन जिस दिन आपको लक्षण पता चल जाएगा कि धर्म का लक्षण क्या है, तब आपको पता चलेगा कि हिंसा धर्म नहीं है। मुझे बचपन से झूठ बोला गया था, मुझे धोखे में रखा गया था। तो जब जागो तब, जब लाइट जल गई तब प्रकाश हो गया, जब सूर्य आ गया। तो अब यहां जो बैठे हैं ये मान लो कि अब प्रकाश हो रहा है, आपकी ज्ञान की ज्योति जग रही है, तो अब सवेरा मान लो। इसी को सम्यक दर्शन कहा है, इसी को सम्यक ज्ञान कहा है कि जिस दिन आपने परीक्षा कर ली कि धर्म वास्तव में क्या है, ये जो 10 धर्म है, अरिहंत भगवान ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, जो उपदेश दिए वह धर्म है, उसकी परीक्षा कर लो, चैलेंज कर दिया खुद ही अरिहंत भगवान ने कि मैंने जो बताया है समूह शरण में बैठ करके, मेरे जो ग्रंथकार हैं, जो गणधर आदि हैं, जो इसको लिपिबद्ध कर रहे हैं, उसके बाद जो आ जाए चैलेंज खुला, परीक्षा कर लो। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, अगर लगता है कि मैं तुम्हें पागल बना रहा हूं, मूर्ख बना रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, अपने अपने विवेक से परीक्षा कर लो। एक सूत्र आया, पहला सूत्र जो मैंसी जी का सूत्र था, जब वो चोरी करके आई थी, मेरा सो खरा, ये मिटा करके लिख दो अभिषेक जी, मेरा क्या हो गया, बस थोड़ी देर और बता देना। जब ध्यान से सुनो वर्ड, मेरा, महाराज जी सुनाइए वाला सूत्र,
मेरा, बोलो मेरा सो खरा। खरा माने शुद्ध। मेरा मोबाइल सबसे महंगा है, मेरा सोना सबसे बढ़िया है, मेरा सो खरा। जो साधारण व्यक्ति है वो कहेगा मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरी मान्यता सर्वश्रेष्ठ है, मैंने जो बोला वही सच है। तो क्या हो गया, मेरा सो खरा। वह सो माने वह, सो हाँ, मेरा सो माने वह। जो मेरी मान्यता है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा मकान है, जो मेरी चीज है, वह कैसी है, खरी माने बिल्कुल खरा सोना बोलते ना, खरा सोना, एकदम शुद्ध। मेरा सो खरा। और जब परीक्षा चलती है तो नीचे दूसरा सूत्र बनता है, खरा उल्टा हो गया, बस नीचे लिखो खरा सो मेरा, उल्टा कर दिया। परीक्षा में बस इसी लाइन का फर्क है। खरा, महाराज जी सुना है आपने वाला सूत्र, मेरा सो खरा और उसका विपरीत खरा सो मेरा। पहला सूत्र आया है ना, आचार्य माणिक नंदी का, मेरा सो खरा, खरा सो मेरा। आई बात समझ में, कुछ कुछ समझने का प्रयास कर रहे हो? ये जो बोल रहे थे अभिषेक भैया जी, तीसरा आदमी दुखी होगा अगर दो लोग लड़ रहे हैं, जलता है। अब यहां पे जो तीसरा आदमी है वो क्या कह रहा है कि तुम दोनों लड़ो यार, ये सोना असली कि वो सोना असली, मैं तो परीक्षा करूंगा, कसौटी पर कसूंगा। सुना है कसौटी पर कसना? कसौटी पर कसना का क्या मतलब होता है? एक कसौटी नाम का एक, जैसे तुला होती है ना, तराजू पर तोलूंगा। एक ने कहा मेरा ये 10 किलो का सामान है, एक ने कहा भैया तूने इसमें मिलावट करी है, तो तराजू पर तोल करके देख लूंगा। न्याय जो होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि तराजू लटक रही होती है, एक लड़की अंधे पट्टी लगा के बैठी रहती है, पिक्चरों में देखा है, जब वो करता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इधर क्या लगी रहती है, एक मूर्ति लगी रहती है। देखिए मैंसी जी, अभिषेक जी देखिए ना, हर पिक्चर में ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ एक मूर्ति रखी रहती है हमेशा। उस मूर्ति के क्या होता है, तराजू पे लटकी होती है और मूर्ति पे पट्टी लगी होती है, अंधा कानून। क्या मतलब अंधा कानून का मतलब? भैया हम पक्षपात नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे कि ये मेरा रिश्तेदार है कि ये मेरा रिश्तेदार है, हम तराजू में तोलेंगे। मैं नहीं देखूंगी, वो जो स्त्री रखी उन्होंने, क्योंकि उसका सिक्स्थ सेंस ज्यादा था, पुरुष नहीं रखा, उस तराजू में स्त्री रखी और पट्टी लगा दी कि मैं देख नहीं रही कि कौन लड़ रहा है। इसका लोगों ने विश्लेषण किया, अरे कानून अंधा है, उसे कुछ नहीं मालूम है। अंधा नहीं है, वो पक्षपात नहीं कर रहा, रिश्तेदारी नातेदारी नहीं देख रहा, मैं जानती नहीं, मैं जानता ही नहीं जो जज है, आंख बंद करके बैठा हूं, मैं खाली देखूंगा सही क्या है और गलत क्या है, फिर मैं अपना विवेक लगाऊंगा, उसके बाद हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं। शपथ लेता हूं कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। रिश्वत लेके पक्षपात हो जाएगा ना, गलत काम नहीं करूंगा। तो यहां पर भी दूसरा सूत्र आया, खरासो मेरा। पहले क्या कहा, मेरी चीज है, मैं सही हूं, मेरा सो खरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंसी जी आपको टारगेट कर रहे हैं, आप परेशान हो जाओगे। आप अपनी जगह सही थे, आप बार बार बोल रहे हो मेरा सो खरा, मैंने चोरी सही करी है, मैंने चोरी सही करी है, मेरी वस्तु थी, मेरी वस्तु थी, वो दे नहीं रहा था तो मैं छीन करके ले आई, मेरी है, मैं सही हूं, मैं सही हूं। और यहां पर निर्णय करने वाला आया कि मुझे तो सोने की जरूरत थी, तो मैंने तराजू पे रख कर के तोल लिया। मैंने जैसे तराजू होता है वैसे एक कसौटी होती है, एक पत्थर होता है कसौटी, उस पे घिस के चेक किया जाता है कि 24 कैरेट का सोना है कि इसमें तांबा पीतल
अन्य धातु मिलावट है कि नहीं, तो घिस करके, उसको कसौटी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कसौटी पे कसना या तराजू में तोल लेना। कहते हैं ना कि भाई इस चीज में किसी चीज की मिलावट है कि नहीं, तो ये वाला केमिकल डालोगे तो ये कलर का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, साइंस करती है। तो यहां पर निर्णय करने वाला कह रहा है खरा सो मेरा, जो सोना है तो वो मैं ले जाऊंगा पैसे दे करके। पहला व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरी जो चीज है वही सही है, मैं किसी को नहीं मानता, भाड़ में जाए दुनिया, मैं हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मेरा ही धर्म सही है, मेरा ही मत सही है, मेरी ही बात सही, जो मैंने बोल दिया वो ही सही है, मैं किसी की बात नहीं मानता। दूसरा व्यक्ति कहता है कि निर्णय करेंगे कि हमें सोने की जरूरत थी, हमें इस वस्तु की जरूरत थी, पहले 10 वस्तु को देखेंगे, उनमें जिसमें सोने का लक्षण होगा वो व्यक्ति सोना है, जिसमें सोने का लक्षण नहीं है वो वस्तु पीली अन्य धातु है। सोने का लक्षण क्या है, स्वर्णपन है ना, पीला होना, बहुत सारे उसकी 24 कैरेट का होना, उसको नापेंगे जो चीज उसमें। पीतल धीरे धीरे काली हो जाती, सोना पे हाँ, ये परीक्षा करेंगे ना, नहीं होता, यही तो परीक्षा करी जाएगी। भैया ने कहा पीतल पीली पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी, सोना नहीं पड़ेगा, तो ये परीक्षा की जाएगी। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा खरा सो मेरा, जो चीज खरी है वो मेरी है, यानी कि जो चीज मुझे जरूरत थी वो मेरी है। नकली और असली की पहचान, कि ये नकली बाप था मेरा कि असली बाप था, ये नकली घर था कि असली घर था, ये धर्म था कि अधर्म था। तो ये परीक्षा चल रही है। अब यहां पर चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उस विजयार्थ पर्वत की सीढ़ियों में क्या करते हैं, पाप रूप धूलि के विनाश में उद्यत होकर मनुष्यों के समूह को इस प्रकार से आनंदित करते हैं जिस प्रकार से गंभीर अर्चना करने वाले मेघ पानी की वर्षा से धूलि को शांत करके आनंदित करते हैं। उस स्थान पे कैसे, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज वहां जा सकते हैं। नॉर्मल जो साधारण मुनि महाराज हैं यहाँ घूमने वाले, वो इतने ऊपर नहीं जा पाएंगे, जो उड़ने वाले हैं वे वहां पर जा सकते हैं। कैसे, जैसे मेघ, मेघ माने बादल, पानी की वर्षा से धूल मिट्टी को शांत करता है और क्या करता है, मनुष्यों को आनंद पहुंचाता है। कौन, मेघ, मेघ माने बादल। तो ऐसे ही चारण रिद्धिधारी जो मुनि महाराज हैं वे भी क्या करते हैं, वहां पहुंच करके अपने उपदेश देते हैं। उस पर्वत के ऊपर दक्षिण श्रेणी में, चल रही है ना अभी तुम्हारी बैटरी, उस पर्वत के ऊपर दक्षिण श्रेणी में वैजयंती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है। कल समझा दिया था, दक्षिण किधर था, मेरी तरफ, 60 और 50 ये बीच में ये क्या है, सामने विजयार्थ पर्वत, हमारी तरफ दक्षिण है और उधर उत्तर है। तो हमारी तरफ कौन सी नदी है, वैजयंती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है, जो अपने चमकते हुए अनेक प्रकार के विमानों से देवों की नगरी अमरावती को भी जीत लेती है। क्या नाम है नगरी का, नहीं, नदी का नाम है वैजयंती। क्या नाम है, हाँ, अमरावती देवों की नगरी को बोलते हैं जो स्वर्गों में होती है। तो उसकी उपमा दी है कि जैसे देव स्थान पर ऊपर स्वर्गों में अमरावती नाम का स्थान है, वैसे ही इस नदी में बहुत से विमान घूमते हैं। कल बताया था ना, विद्याधर विमानों पे जाते हैं, तो हमारी तरह उनको रोड की जरूरत नहीं होती, गाड़ी चलाने के लिए वो हवा में चलते हैं। उस नगरी में रहने वाले मनुष्य अपने समय को इस प्रकार से सुखपूर्वक बिताते हैं जिस प्रकार से भोग भूमि जो आर्य मनुष्य भोग भूमि में अपने समय को सुखपूर्वक बिताया करते हैं। अब सब चीजें लिंक हैं, आपको भोग भूमि बताई थी ना, उत्तम मध्यम जघन्य। वहां क्या होता है,
10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जो वस्तु चाहिए वो मिल जाती है। भोग भूमि से भी बेटर हमने क्या बताया यहां विद्याधर। क्यों? भोग भूमि से दीक्षा नहीं ले सकते, मुनि महाराज नहीं बन सकते, लेकिन कोई टेंशन नहीं है ना, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना मकान दुकान, कोई काम नहीं, घूमे जाओ यहाँ वहां, बढ़िया सुंदर जगह, कोई खाने पीने की टेंशन नहीं, कोई मकान दुकान की टेंशन नहीं। तो उस नगरी में रहने वाले मनुष्यों को भी भोग भूमि से ही तुलना करी है, क्योंकि यहां पर भी कोई मकान दुकान रुपया पैसा कमाने की टेंशन नहीं है। तो मायाचारी झूठ फरेब की संभावना कम है किसी और कारण से, पैसे के लिए नहीं है, अन्य इच्छाओं से है ना। यहां पर क्या तुलना करी गई कि जैसे भोग भूमि में रहने वाले आर्य मनुष्य हैं, भोग भूमि में अपने समय को सुखपूर्वक बिताते हैं, ऐसे ही जो विजयार्थ पर्वत के दोनों तरफ नगरियां हैं वहां रहने वाले लोग भी बहुत खुश रहते हैं। कारण यह है कि जिस प्रकार से आर्यों को भोग भूमि में इच्छा अनुसार भोग उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार इस नगरी में भी निवास करने वाले मनुष्यों को भी इच्छा के अनुसार भोग उपलब्ध होते हैं, है ना। तो हमें ये चीज कैसे पता थी? अन्य ग्रंथों में भी सेम बात आती है, तो कहीं शब्दों का भाव बस सूत्र बदल जाते हैं, बात वही आएगी। तो जैसे भोग भूमि में सब कुछ अपने आप मिलता है, वैसे ही विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले जो विद्याधर हैं, ये भी मनुष्य हैं, इनको भी ज्यादा काम धंधा नहीं करना पड़ता है। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे और यहाँ तो 24 घंटे की ड्यूटी है, वो नहीं करनी पड़ती है। तो आप सोचोगे हम टॉर्चर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अगले भव में टॉर्चर कम चाहिए तो ऐसे क्या हुआ, हाँ करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको विद्याधर बन के जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार भोग भूमि में आर्यों का मन पारस्परिक प्रेम से परिपूर्ण रहता है, उसी प्रकार इस नगरी के लोगों का भी मन पारस्परिक प्रेम से परिपूर्ण रहता है। आर्य मनुष्य होते हैं, मलेच्छ मनुष्य होते हैं, अच्छे मनुष्य जहां पर जो है मुनि महाराज इत्यादि जा सकते हैं, वे आर्य मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, है हाँ। ब्रह्मा ने सब सुंदरता को एक जगह दिखलाने के लिए ही मानो समस्त रमणीय श्रेष्ठ घरों को लाकर इस नगरी के भीतर स्थापित किया था। तात्पर्य यह है कि उस नगरी के भवन बहुत ही रमणीय हैं, बहुत सुंदर हैं। जैसे सारे रमणीय सुंदर चीजों को एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया हो, इतने सुंदर सुंदर वहां के नगर हैं। तो आज थोड़ा सा विद्याधरों के बारे में चर्चा की गई, और जो कथा का शीर्षक है धर्म परीक्षा, उस पर थोड़ा विश्लेषण किया गया, जिससे कि आगे अब जो कथाएं चलेंगी उसमें हम और आप समझ सकेंगे कि इस ग्रंथ को लिखने का क्या कारण है, क्या सही है क्या गलत है। हम निर्णय अपना स्वयं अपने विवेक से करें। ठीक है, आपका समय हो रहा है। जय बोले महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि परमात्माओं की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री अमित गति जी महाराज की, धर्म परीक्षा ग्रंथ की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़न दो।